नमस्कार, संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभा सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की। 2023 के अंत में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरी सीटों पर प्रत्याशी उतारकर इस बार अपना दम दिखाएगी। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने वाली आप पार्टी की नज़र इस बार मध्य प्रदेश पर है। इसको लेकर अब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश के प्रवास पर नजर आएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राजधानी भोपाल में विशाल जनसभा को संबोधित कर चुनाव का शंखनाद करेंगे। आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा कर कहा कि मध्य प्रदेश की जनता खुद को ठगा महसूस कर तीसरा विकल्प तलाश रही है। यहाँ विधायकों का बाजार बना हुआ है, कांग्रेस बिक रही है और भाजपा खरीद रही है। इन दोनों ही पार्टी को जनता से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता काम की राजनीति को अपना कर अरविंद केजरीवाल मॉडल पर मोहर लगाएगी। सर, मध्य प्रदेश के किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? सर, एक बाइट शुरू करें। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है और सारी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। और हमारा ये मानना है कि मध्य प्रदेश की जनता ने इन दोनों पार्टियों को पर्याप्त मौके दिए। ये दोनों पार्टी ये नहीं कह सकते कि इनको मौका नहीं दिया गया है। जनता इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हो गई है, उब गई है। अब जनता को एक नया विकल्प चाहिए, नए जमाने की पार्टी चाहिए, एडवांस्ड पार्टी चाहिए। केजरीवाल जी की पार्टी इस देश में एक इकलौती पार्टी है जो सकारात्मक राजनीति करती है। इस बार मध्य प्रदेश की जनता बदलाव के लिए, सकारात्मक राजनीति के लिए केजरीवाल जी को एक मौका ज़रूर देगी और हम अपने तरफ से इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के एक एक गांव, एक एक घर तक जाएंगे और पंजाब में और दिल्ली में जो अच्छे काम केजरीवाल जी ने जो किए हैं वो सबको बताएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जनता इस बार आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद देगी। 14 तारीख को आपके दो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो आपकी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक वही आ रहा है और पंजाब का मुख्यमंत्री आ रहा है, तो क्या है कार्यक्रम, क्या रहेगा उसमें? कार्यक्रम ये जनसभा है, जनता को संबोधित करेंगे। सबसे पहले तो ये बहुत दिन के बाद केजरीवाल साहब का यहाँ पे सभा हो रही है। बहुत समय से डिमांड था उनके आने के लिए, बहुत समय से डिमांड था यहाँ पे और तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। हमने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप आइए यहाँ पर और मान साहब को भी लेके आइए, तो वो आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। और चूंकि हम इस बार चुनाव पूरी ताकत से यहाँ लड़ने वाले हैं तो ये रैली बहुत सिग्निफिकेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है। सेवा, जो जनता की सेवा करेगा, जो योग्य रहेगा उसी को बनाएंगे। तो अभी जो आप दौरे कर रहे हैं तो क्या इसके फीडबैक के आधार पर आप कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं? जो अभी आप ग्वालियर गए, जबलपुर गए, अभी इंदौर जा रहे हैं, भोपाल आए? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फीडबैक कई तरीके से हम लेते हैं। जो एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, जो कार्य करते हैं, जैसे कि अभी हमने अभी कार्यकर्ता जोड़ने का अभियान चलाया था, मेंबरशिप ड्राइव किया था। मेंबरशिप ड्राइव में किसने कैसे किया, कितना किया, कौन किसकी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, वो सारे फीडबैक लिए जाते हैं। और फिर मेरे भी दौरे हो रहे हैं। इस दौरे का दो मुख्य मुद्दा है। एक तो 14 तारीख के लिए तैयारी की निरीक्षण करना और दूसरी अपने जो वॉलंटियर हैं उनसे बातचीत करना। बीजेपी से छूटे हुए लोगों को आप टिकट देने का क्राइटेरिया है जनता से पूछ के देंगे। प्राथमिकता हमारे पार्टी के लोगों में जो अंदर है उनको ही रहेगा, लेकिन अंत पंत पे विनेबिलिटी, जो जीतने का योग्य है, जिसकी छवि स्वच्छ है, जिसको जनता प्यार करती है, उसको निश्चित रूप से टिकट देंगे। लेकिन प्राथमिकता स्वाभाविक तौर पर जो पार्टी में पहले से जुड़े हुए हैं उनको जाएगी। क्या वजह है मध्य प्रदेश में आप पार्टी की कितनी संभावना? एमआईएम भी जो है इस बार चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का आरोप रहता है कि एमआईएम हो या आप पार्टी को वोट कार्टू जो पार्टी कहा जाती है, बीटी में बीजेपी के। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मुझे लगता है कि मुझे दूसरी पार्टी का नाम जो आपने लिया उस पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड स्पष्ट है। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में आपको बता सकता हूँ। आप देखिए, दिल्ली में चुनाव हुए,
दिल्ली में चुनाव हुए, हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया और कांग्रेस को 0 पे लाया। एक बार नहीं 3 बार हमने दोनों पार्टियों को हराए। फिर हम पंजाब गए, पंजाब में हमने कांग्रेस को हराया, अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन थी, इन दोनों को वहां हराया। उसके बाद हम गुजरात गए, गुजरात में हमारी सीधी लड़ाई भाजपा से थी। कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ी वहां पे, कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। अब आप, ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि कांग्रेस खुद चुनाव नहीं लड़ती है, बीजेपी से सेटिंग कर लेती है, सरेंडर कर देती है, और एक पार्टी, एक छोटी सी पार्टी आकर कम संसाधनों में जी जान से चुनाव लड़ती है और फिर कहते हैं ये उसकी बी टीम है, हम A+ टीम है, A+ टीम है। हमारा सीधा संघर्ष जो भी सामने आएगा उससे होगा। कांग्रेस आएगा तो कांग्रेस को हराएंगे, बीजेपी आएगी तो बीजेपी को हराएंगे। तो थर्ड फ्रंट बनाएंगे। आज के दिन पे अगर एक मुद्दा आप पूछिए कि भाई ऐसा मुद्दा बताओ, जनता सब कुछ भूल जाएगी, एक ही चीज कहेगी कि महंगाई। आटा, दाल, दूध, ये बेसिक चीज है जो शरीर को चलाने के लिए जरूरत है, और वो ऐसी चीज है कि जो अमीर भी यूज करता है और एक गरीब आदमी भी यूज करता है। कोई कंट्रोल ही नहीं है इसमें। इतना ज़्यादा अनकंट्रोल्ड रेट्स बढ़ रहे हैं, इससे भी इकोनॉमी पे भी और उसके अलावा आम आदमी पे, एक अमीर आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता। अभी पूछोगे आप, मैं किसी से पूछूं आटा कितने किलो है तो उसको फ़र्क पता भी नहीं होगा, आटा को उसको फ़र्क नहीं पड़ता 10 रुपये। लेकिन जो डेली वेजेस हैं उनके जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है, सरकार को इसके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा कि आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों पर प्राइस जो है, रेट जो है ना बढ़े। सबसे पहले संवेदनशीलता की, ये मुद्दा ही नहीं बनता है, सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन महंगाई मुद्दा बन गया उस दिन ये इस पे फोकस करेंगे। फोकस करके दूसरा फिर आता है, कई लेयर के बिचौलिए बने हुए हैं प्रोक्योरमेंट पे। एक बार यहाँ होता है, मंडी से पहले होता है, वहाँ पे होता है, हर लेवल पे करप्शन लगा हुआ है। करप्शन जब आज भी अगर आप किसान से जाकर पूछेंगे कि भाई आप दाल का क्या भाव, किस भाव में बेचते हो, किसान तो उसको उसी भाव में बेच रहा है। मैं खुद किसान हूं, हम खुद धान चावल पैदा करते हैं, किसान तो उसी भाव में बेच रहा है। रेट जो बढ़ता है ऊपर आते 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 बढ़ जाए। तो कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। जिस देश के लोग चंद्रमा में जा सकते हैं, जिस देश के लोग पूरी दुनिया में बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, इंडिया के लोग, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं। इसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। दुर्भाग्य की बात है कि जब राजनीति असली मुद्दों से हट जाए और गंदे षड्यंत्र, जोड़ तोड़, इन मुद्दों पर राजनीति होने लगे, तब फिर इनकी ज़रूरत क्या। उनको पता ही है कि यार प्राइस राइज होने दो, जनता को वोट तो उस पर पड़ेगी नहीं, वोट तो गोल गोल जो गंदी चीज़ें उस पर पड़नी है। जिस दिन सही मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना देंगे, चीज़ें ठीक हो जाएगी। और केजरीवाल जी का वही काम है। आप देखो, एक लाइन में मैं आपको ज़्यादा, केजरीवाल जी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनी है, अभी नहीं बनी है। उनके आने के पहले ही बजट में केजरीवाल जी का प्रभाव आप देखना शुरू कर सकते हो। राजस्थान में भी आप देखो, राजस्थान में हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन वहां के बजट में वो सीधे सीधे केजरीवाल जी को फॉलो करके मॉडल को, अच्छी बात है। अच्छी बात है। किसी भी कार्यालय के, सरकारी कार्यालय की रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो फाइलें दबा के बैठ जाते हैं। जब तक उसके ऊपर वजन न रखो तब तक वो फाइल जो आगे नहीं बढ़ती है। मैं सहमत हूँ। तो ये कहते हैं कि ऊपर से हमको मतलब आदेश है, तो आप बताइए कि नीचे से आप बताइए दीमक को खत्म करेंगे या मतलब ऊपर हवा में मैंने अभी आपको बताया, उसको डिटेल में मैंने बताया। देखो, दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले तो आपको ऊपर में जो बड़ी मछली बैठे हुए हैं, जिनके पास कट जाता है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का और मैसेजिंग क्लियर रखना पड़ेगा कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक बारी आप 4 लोगों को टांग दो, 5वां आदमी करेगा नहीं। अभी तक करते इसलिए बड़े बाबू और ये बाबू करते क्यों? क्योंकि उनको पता है यार कि अगर मैं पकड़ा भी जाऊंगा, मैं वहां माल डाल दूंगा, मेरी सेटिंग है, मेरे को कौन पकड़ेगा। ये भय बिन होत न प्रीत। जिस दिन उनको ये भय आ जाएगा कि यार ये छोड़ेंगे नहीं, ये पागल लोग हैं ये लोग, उस दिन बंद हो जाएगा। इलेक्शन प्रोसेस ही करप्शन जनरेट करती है, अगर इसमें कोई रिफॉर्म है तो वो क्या करें? मैं सहमत हूँ आपसे। मैं कई सारे इलेक्शंस देख रहा हूँ, इलेक्शन लड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। जो लागत है वही वसूलना सबसे पहले। मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ। ये मुझे लगता है करप्शन का सबसे बड़ा
कारण ही आज इलेक्शन प्रोसेस में जिस तरीके से लाखों अरबों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं वो बहुत बड़ी समस्या है। इस पे हमारे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं देश के, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, इनको बहुत ज़्यादा केयरफुली करना चाहिए। इन पे कुछ नियम कानून व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि एक छोटी पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। आज एक छोटी सी पार्टी, एक आदमी अगर इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता है उसके लिए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो बहुत फेमस रहते हैं वो तो चुन जाते हैं, लेकिन एक साधारण पार्टी के लिए, एक साधारण आदमी के लिए चुनाव लड़ना उसके बस की बात नहीं। बहुत ज़्यादा इफरात पैसा बहता है। चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और बहुत स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर करना चाहिए।